जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले चीन था, लेकिन चीन को पीछे छोड़ करके अब भारत जो है एक नंबर पर हो गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 इसका सही उत्तर है। सर्वग्राही रक्त समूह में कौन सा है आपको बताना है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। कौन सा? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, जरूर ध्यान रखें। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। किस में? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन क्या हो जाएगा? तो उच्च सदन है राज्यसभा। क्या? तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। किसने? तो गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। कितने वर्षों बाद? तो भारत में जनगणना होती है 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा जो रोग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। किसे? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाden पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जरूर ध्यान रखें। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में, ध्यान रखना है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दी विंची की है। स्वाग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वाग की बात करें तो ये हरियाणा की है। किसकी है? तो हरियाणा का है, जरूर ध्यान रखें। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। कितने? तो भारत में टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 25 इसका राइट आंसर है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आप पीडीएफ से अगर रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश तो भूटान हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? तो गबन और गोदान ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में, जरूर ध्यान रखें।
नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का है, ध्यान रखना है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अगर जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी पुस्तक। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पीटी उषा को। किसे? तो पीटी उषा को, ध्यान रखिएगा। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। कौन सा? तो उदयपुर की बात करें तो झीलों का नगर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में। कब? तो आर्य समाज की स्थापना की गई मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा? तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। कब? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस जो है किसके जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, राइट आंसर है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्या? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन खेल, जरूर ध्यान रखें। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है? तो हीरा है, ध्यान रखिएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का जो है आविष्कार किया गया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो अकायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जरूर ध्यान रखें। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने। जो है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया दिल्ली का लाल किला। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा का कप किस खेल से संबंधित है? तो बात करेंगे आगा का कप, तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे? तो हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो हेनरी ड्यूनेंट। कौन? तो हेनरी ड्यूनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया हो जाएगा। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू को। किसे? तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो भारत हो जाएगा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ध्यान रखना, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जरूर ध्यान रखना है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी की बात करेंगे तो ये दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स हो जाता है।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई। क्या? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। क्या? तो ए डी ई के, ये सब जो विटामिन है वसा में है। जल की बात करेंगे तो वी सी है। कौन कौन सी? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है ये वी सी है। कह सकते, याद कर सकते हैं, भैंस गई पानी में, तो बी सी क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl हो जाएगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। जरूर ध्यान रखें। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल, तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का है। किसका? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का है। तो आप इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं, पिताजी। क्या? तो पिताजी। तो पा से क्या हो गया? पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता। तो पिताजी यानी कि जो पीतल है किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का ध्यान रखना है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा के। जरूर दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है ताकि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए और प्रश्न वही देखिए जो एग्ज़ाम में आए। टाइम हर जगह अपना स्पेंड ना करें, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो एग्ज़ाम में मिले, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो ध्यान रखना है, आप लोग रिवीजन करते रहें क्योंकि प्रश्न आपको सीधे वीडियो से मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जब मिलेंगे तो अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो निश्चित ही सही करके आएंगे। तो ध्यान रखना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के। दोस्तों हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, आपका जो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रश्न को कलेक्ट करते हैं, प्रश्न वही होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में पूछे गए वही प्रश्न होते हैं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता, उम्मीद जगती, हम आगे मेहनत करने के लिए जो है हमें प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सबसे विनम्र निवेदन है प्यारे दोस्तों, लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप ROM कहते हैं। एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RM जिसको आप बोलते हैं, एक ROM, तो रीड ओनली मेमोरी हो गया। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो रूस में। 14 का ब्राजील में, 18 का रूस में। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 370 हो जाएगा। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? तो सेलुकस के दूत के रूप में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त के द्वारा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्य शुंग मित्र के। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ? तो 1954 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी 1971 में एक ऐसी महिला थी, इन्होंने ये प्रधानमंत्री थी खुद, प्रधान जो है इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं टाइम में इनको भारत रत्न मिल गया था। ध्यान रखना, ये खुद के कार्यकाल में ही भारत रत्न ले ली थी। तो ध्यान रखना, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। जरूर ध्यान रखें। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो बोध गया में। कब? तो बोध गया में। पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ पर? तो लुम्बिनी में। कहाँ है लुम्बिनी? तो वर्तमान नेपाल में है। इन्होंने जो है भगवान बुद्ध ने कब अपना घर को त्याग दिया था? तो 29 वर्ष इनकी आयु कितनी थी? तो 29 वर्ष के थे। इनको 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? तो 35 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछा जाता है कि जो है गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? तो कुशीनगर में। सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? यूएसए हो जाएगा, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? कापरनिकस हो जाएंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी हो जाएगी। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो मधुमेह। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसरोवर, जो कि मेघालय में है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉकी फेयर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो अमृतसर में 1919 में। जरूर ध्यान रखें, 13 अप्रैल 1919। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी का रंग कैसा है? तो नीला। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए। मंगल को लाल ग्रह के नाम से। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। भारत चीन से अगर पूछ लिया जाए तो मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है, ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। जरूर ध्यान रखें। वास्को डी गामा भारत कब आया हुआ था? तो 1498 में। कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहते हैं? तो कश्मीर को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चाइना हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। कौन? तो महर्षि वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान हो जाएगा। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का हो जाएगा। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में? तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? उसकी स्थापना कब हुई? तो नालंदा 450 ईसा पूर्व में। जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने शामिल किया था, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे और पीडीएफ से इनका रिवीजन करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।